हेलो फ्रेंड, न्यू जी एकेडमी आप लोग के लिए क्या आया है सीटेट मैथ। देखिए हमारा आज क्वेश्चन है कि कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर 3 सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा सत्य है? इसमें से कौन सा सही है? क्यू इक्वल आर, मतलब कौन क्यू बराबर कौन आर है, या कौन आर से बड़ा कौन पी है, या कौन आर बड़ा है कौन पी से, या कौन क्यू बड़ा है कौन आर से। देखिए इसको हम हल करने के लिए एक्स लिखे हैं, ठीक है, सेम सब कुछ और कुछ भी नहीं। उसी तरह से देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर, पी आर कितना है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर कितना है 3 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा भुजा इसका कौन सा 6। उसके बाद ठीक है, मान लीजिए पी क्यू, मतलब देखिए ये पी आर सबसे बड़ा है। और इसके बाद देखिए पी क्यू, ठीक है, ये पी है, पी क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर और क्यू आर, यहाँ देखिए क्यू आर 3 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है इसमें से कौन सत्य है। तो देखिए बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, याद रखिए, ठीक है। ये बड़ा भुजा के सम्मुख कोण जो होता है बड़ा होता है, और जिस जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा बड़ा होती है। तो अब देखिए वैसे भी देखिए इसमें कौन सा, मतलब इन त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, सबसे बड़ा कौन सा 6 है, 6 बड़ा है। उसके बाद कौन है 4 बड़ा है। उसके बाद 3 सबसे छोटा है। तो इसी तरह से इसका भुजा भी देख लीजिए, ठीक है। पी आर सबसे बड़ा भुजा है, और उसके बाद इससे छोटा कौन है पी क्यू, फिर इससे भी छोटा कौन है, इससे भी छोटा है क्यू आर, ठीक है। अब देखिए बड़ा भुजा के सामने का जो कोण होता है वो सम्मुख कोण कहलाता है। तो यहाँ पी आर की जगह क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। कोण क्यू बड़ा हो गया। पी क्यू के सामने का कोण देखिए, अब ये पी क्यू है, ये पी क्यू है, तो पी क्यू के सामने का कोण ये है, ठीक है। ये पी क्यू के सामने का कोण ये है, इसके सम्मुख कोण ये है। पी क्यू के सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण ये है, ठीक है। तो ये इसका था, ये यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा कोण आर हो जाएगा। और ये देखिए क्यू आर के सामने का कोण क्या है पी, तो इसके सामने का कोण कौन है पी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कोण पी, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन भुजा, अब कौन कौन सही है, देखिए कोण क्यू कोण आर तो बराबर है नहीं, तो ये नहीं होगा, ठीक है। कोण आर देखिए कोण आर जो है, कोण आर कोण पी बड़ा है, तो कोण पी बड़ा नहीं है। यहाँ देखिए इसमें कोण किसका बराबर है, देखिए कोण क्यू जो है कोण आर के बराबर है, ठीक है। कोण क्यू किसके बराबर है, बड़ा है, कोण क्यू किसके, कोण आर के बड़ा है। तो यहाँ देखिए तो सबसे बड़ा कौन है कोण क्यू, उसके बाद कोण आर, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा, ये होगा, ठीक है। देखिए इस तरह का मान लीजिए वही त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोण इसका मान लीजिए बड़ा है, ये छोटा है, मान लीजिए ये मान लीजिए मध्य है। ये सबसे बड़ा इसमें कौन था बोले, सबसे बड़ा कोण क्यू था। उसके बाद
इसका मध्य था आर, उससे भी छोटा था पी। देखिए कैसे कैसे लाए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा और उसके बाद उससे छोटा, तो आर बड़ा है क्यू से, क्यू बड़ा है सभी से इसमें, तो इसीलिए ये भी नहीं होगा। ये भी होगा क्या? नहीं होगा। ये भी तो नहीं होगा क्योंकि आर कह रहा है बड़ा है, आर छोटा है पी से, तो पी देखिए यहाँ पी छोटा है, आर बड़ा है इससे, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एल एम, ए बी बराबर एल एम, ए सी बराबर एल एन और कोण बी बराबर कोण एम है, तब इसमें से कौन त्रिभुज सर्वांगसम है? यदि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कोण बी एक समकोण है। त्रिभुज सर्वांगसम है केवल यदि ए बी बराबर ए सी हो। त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, त्रिभुज अवश्य ही सर्वांगसम होगा। देखिए इस तरह का त्रिभुज हमने यहाँ बनाए हैं। देखिए क्वेश्चन सब वही है, ठीक है। ये त्रिभुज है दोनों। तो देखिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एल एम एन, ये दोनों त्रिभुज है। अब इसमें दिया क्या सब देखिए, पहले तो ए बी दिया है एल एम के बराबर, ए सी दिया है एल एन के बराबर, और कोण बी दिया है कोण एम के बराबर, ठीक है। तो ये त्रिभुज का था, इसमें कौन सर्वांगसम? देखिए इसमें कुछ बात है। अगर मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है, एगो एल एम एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज यहाँ बता रहा था, दो त्रिभुज हमने लिख दिए। और कहता है कि ए बी जो है, मान लीजिए ए भुजा इसके बराबर है, तो चलिए ठीक है, ठीक है, मान लीजिए सही है। फिर कह रहा है ए सी, ये जो ए सी है ये भुजा ये इसका बराबर है, मान लीजिए ये भी, चलिए ठीक है, इसको हम एच मानते हैं क्योंकि कर्ण है, ये लंब है, तो लंब के लिए एक कर्ण के लिए। और बी अगर ये 90 है तो ये भी अगर 90 है तो ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एल एम एन का, किसके द्वारा, आर एच एस के द्वारा, ठीक है, सर्वांगसम होगा। लेकिन अगर ये कोण 90 नहीं होगा ये सर्वांगसम नहीं होगा। अगर इस तरह का मान लीजिए त्रिभुज है और अगर 90 नहीं है, मान लीजिए सिर्फ कोण, मान लीजिए इसको ए बी सी एल एम एन है, लेकिन ये अब देखिए तो ए बी तो दिया है, ए बी दिया है और एल एम दिया है, तो यहाँ देखिए ए बी एल एम दिया है और ये कोण दिया है, ये कोण दिया है, तो मान लीजिए कोण बी कोण एम दिया है, लेकिन ये भुजा इक्वल नहीं दिया इस भुजा का, ठीक है। इस भुजा के बाद ये कोण दिया है और ये भुजा नहीं दिया, क्योंकि जो सम्मुख कोण जो होता है, तो ये भुजा का हम लोग इधर से चले थे इस ओर, तो यहाँ भुजा मिला, फिर एक कोण मिला, फिर भुजा नहीं मिला। जैसे इधर से चले हम, इधर भुजा मिला, कोण मिला, लेकिन ये भुजा नहीं मिला, ठीक है। या इधर से भी चलेंगे तो इधर चलेंगे, या इधर से चलेंगे तो इधर चलेंगे, किसी एक ही ओर से चलना है। तो इस तरह से ये क्या हो सकता है, ठीक है, इस तरह से मतलब ए सी जो है एल एन वो है, तो ये सर्वांगसम का फ्लो नहीं करता है। अगर ये कोण 90 होगा तो सर्वांगसम का फ्लो करेगा, अगर ये कोण 90 नहीं होगा ये सर्वांगसम का फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो सकता है, ये देख लीजिए, त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि कोण भी एक समकोण है तब होगा,
या अन्यथा त्रिभुज सर्वांग नहीं हो सकते। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में यदि, ये देखिए डी एफ और पी क्यू आर में यदि पी क्यू डी के बराबर है, ई एफ पी आर के बराबर है, एफ डी क्यू आर के बराबर, तब इसमें से कौन सा सर्वांग सम है। तभी जैसे आपको सर्वांग सम बता देखिए, सेम उसी तरह का सब कुछ है। ठीक है। अब देखिए इसमें सर्वांग सम कौन हो सकता है, तो हम इसमें से त्रिभुज कौन सा है, एगो त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर। तो डी एफ है, पी क्यू आर है, लेकिन ये देखिए डी सब में डी एफ डी एफ डी एफ डी एफ तो है, डी एफ तो है, लेकिन पी क्यू आर किस में है, पी क्यू आर यहाँ है, ये ना पी क्यू आर यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या क्या दिया है वो देखिए, क्या क्या दिया है वो देखिए, इसमें क्या सब दिया है। ये पी क्यू दिया है, देखिए पी क्यू डी ई के बराबर दिया है। अब देखिए पी क्यू जो है आपको ये पी क्यू डी ई के बराबर दिया है, और ई एफ पी आर के बराबर दिया है, और एफ डी क्यू आर के बराबर दिया, सब क्या दिया है, गिव में दिया है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सर्वांग सम करना है, पी क्यू डी ए एफ पी आर एफ डी क्यू आर के अकॉर्डिंग इसको सर्वांग सम इसमें से खोजना है। ठीक है। तो कैसे मिलेगा सर्वांग सम, ये तो दिया है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये सर्वांग सम कैसे मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सर्वांग सम तभी मिलेगा अगर मान लीजिए हम इधर से चलेंगे तो इसमें भी इधर से चलना है, या इधर से चलेंगे तो इसमें इधर से, इसमें भी इधर से चलना है। ठीक है। अगर मान लीजिए हम इसको नाम रख दे, मान लीजिए इसका नाम क्या रख दे, ये तो चलेगा सेम है। ठीक है। इसमें जो है तो इसका क्या नाम रख दे, अगर मान लीजिए पी क्यू रखते हैं इसका, पी क्यू, तो पी क्यू आर, तो सॉरी हाँ पी क्यू आर। ठीक है। अगर मान लीजिए इसको हम क्या रख देना, इसका जो है वही रहा, यहाँ से डी से मान लीजिए इसको डी ई एफ रख लीजिए, डी एफ रखे, और इसको क्या रखें, क्यू पी आर रख लेते। ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर हम डी ई से इधर से चल रहे, देखिए इधर से, ठीक है, तो डी ई इधर से चल रहे हैं तो इधर भी खोजेंगे इस तरह का भुजा डी ई कहाँ है, डी ई, क्योंकि इसमें देखिए डी ई पी क्यू, तो डी ई पी क्यू यहाँ है, तो इसमें भी इधर से चल रहे हैं, तो इधर तो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, तो डी ई देखिए डी ई, इसके अकॉर्डिंग डी ई क्यू पी, ये डी ई क्यू पी। ठीक है। फिर ये कोण मिल रहा है, यहाँ कोण मिल रहा है, कोण ई कोण पी। फिर देखिए क्या मिल रहा है, फिर ये भुजा मिल रहा है, ये कोण मिलने के बाद ये मिल रहा है। ठीक है। ये तो इसमें भी ये मिल रहा है, तो देखिए एफ ही मतलब एफ ही बराबर आर पी। ठीक है। तो यहाँ देखिए इस तरह से क्या हो सकता है, तो इस तरह से ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। ठीक है। इस तरह से तीन को चीज़ ऐसे मिलिए गया है ना, यहाँ तीन चीज़ मिलिए गया है,
तो डी ई एफ तो हो जाएगा, डी ई एफ तो हो जाएगा। तो इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज, लेकिन इधर से क्या होगा, क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू पी आर। तो ये यहाँ देखिए इसमें कहाँ है ये वाला डी ई एफ और क्यू पी आर, इसमें देखिए कहाँ है, डी ई एफ क्यू पी आर यहाँ है। तो ये सर्वांगसम होगा इसका, ठीक है, ये सर्वांश है, बाद बाकी ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज ABCD में कोण D 60 है और कोण C इतना है, तो A और B के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तब कह रहा है APB कितना होगा इनमें। देखिए इस तरह का सवाल है यहाँ, देखिए तो एक चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है, 360। तो इन चतुर्भुज ABCD, तो ABCD में क्या दिया है, कोण D दिया है 60, कोण C दिया है 100। तो देखिए D और C दिया है, तो टोटल कोण का योग 180 डिग्री होता है, या एक की ओर बना कोण, अगर ये 60 है तो ये हम निकाल सकते हैं इसको, एक की ओर बना कोण 180, या एक की ओर बना कोण 180, और इसको बांटता भी ना, तो कोण A और कोण B को दो भाग में बांटता है, मतलब हाफ कोण A हाफ कोण B, ये भी तो बांट रहा है। और तब क्या कर रहा है, कोण APB वाट। तो देखिए APB बराबर हम निकालते हैं, कोण APB बराबर क्या होगा, यहाँ देखिए APB, ये कोण हमें कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है, ये कोण। तो एक की ओर बना कोण कितना होता है, 180, एक की ओर बना कोण कितना होता है 180। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना होगा, तो 120 हो जाएगा कि नहीं। तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, देखिए एक बार हो जाएगा 120, एक बार हो जाएगा 180 में से 100 घटा देंगे तो 80, सॉरी हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ कोण है, हाफ कोण है, तो दोनों क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180, हाफ कोण ये है, हाफ कोण ये, तो 120 का आधा कितना हो जाएगा 60, और 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, दोनों को जोड़ लीजिए तो 60 कितना हो जाएगा, ये 100 घट के कितना बचा 80, ठीक है। तो इसका कोण का कितना मान आया, कोण APB कितना आया 180। अब देखिए 180 कितना है, कहाँ है 180, फर्स्ट में 180, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्योंकि ज़्यादा में वो क्या कह रहा है, किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण के माप 156 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, सेम। तो देखिए बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है 156, भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या वाट है। तो देखिए कि इसके लिए फार्मूला है, अंतःकोण योग क्या होता है, अंतःकोण बराबर होता है n-2 गुना 180 बटे में n, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। इस तरह से इस फार्मूला पे हम बैठा सकते हैं, या नहीं तो एक विधि है बहुत आसान है, चलिए इसी विधि से बना लीजिए।
तो कितना हो जाएगा 180। इसको अगर जोड़ते हैं गुना करते हैं तो 100, इसको या करके इसको अंतः कोण 156 यहाँ रख दीजिए और इसको गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 180n माइनस 180n, हाँ 180n माइनस ये गुना हो जाएगा तो 360 बटे में n चल रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए या नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग डायरेक्ट इसको कॉमन करके। ठीक है, एक स्टेप अगर इसको नहीं बढ़ाते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। फार्मूला तो यही है n-2 बटे में n गुना 180 बराबर में क्या दिया है 56 दिया है, 56 दिया है ना, तो इसीलिए n-2 इसको रख लीजिए और 156 बटे में 180 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो बढ़ते रहे 12 13 बढ़ते रहे 56 से 15 80 उस कितना हो जाएगा ये बढ़ते रहे 56 से 15 12 15 कितना हो जाता है बढ़ते रहे 56 से बढ़ 15 कितना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कीजिए 13 बढ़े 56 से और उसके बाद कितना हो जाएगा बढ़ते रहे, ऐसे भी काट सकते हैं। ऐसे मान लीजिए बढ़ते रहे 56 से 15 बढ़ा कितना हो जाएगा 180, तो कितना हो जाएगा 13/15। अब इसको एक बार इससे लिख लीजिए n बटे n माइनस 2 बटे n। ठीक है, n से तो n ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, 1 माइनस 2 बटे n बराबर 13/15। तो इसको उधर भेज दे, इसको इधर भेज दे, क्या होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो एक दीजिए 15 13 2 बटे n, तो देखिए क्या हो जाएगा 15 में से 13 जाएगा तो 2 बटे में 15 अब बराबर में 2 बटे n, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा या 15 दूना 30। ठीक है, ऐसे 3 को गुणा कीजिएगा तो देखिए 2n बराबर ये इसको गुना करेगा तो 30 हो जाएगा, इसीलिए n बराबर 30 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 15। इसका आंसर कितना आया 15। देखिए कहाँ है 15, यहाँ है। या इसको दूसरे विधि से भी बना सकते हैं। दूसरा विधि से बनाने के लिए क्या हुआ है, देखिए डायरेक्ट 360 और 360 बटे में 180 माइनस 156। ठीक है, अब कितना हो जाएगा देखिए, घटा के रखिएगा 360 180 में से 56 जाएगा 24 और 24 से इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा 15। ऐसा भी डायरेक्ट ये हल हो सकता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए।